वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 42। आपको बता दें कि 1 से लेकर अगर 41 तक आप नहीं देखें तो अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके जीएस सामान्य ज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि यहाँ पे बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, और यहाँ पे टोटल 100 सेट है। 100 सेट में यानी एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रकार से हम लोग 2000 यानी 2000 क्वेश्चनों का कलेक्शन देखेंगे और सारे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो 71st बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी टीचर 4.0 हो या बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए यह एक माइलस्टोन मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको ये रिवीजन करना है, सिर्फ थोड़ा सा देखना है। अगर आप देख चुके हैं ऐसे वीडियो, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो आप स्पीड करके देख लीजिए, आपको बेटर होगा। रिवीजन कीजिए, लेकिन क्योंकि सफलता की ओर जाना है तो रिवीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, किस भाषा को डॉक्टर ग्रियर्सन ने छिका छिकी नाम दिया था? तो आपको बता दें कि 1 का आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अंगिका भाषा को डॉक्टर ग्रियर्सन ने छिका छिकी नाम दिया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन एक हिस्टोरियन इतिहासकार थे, इंपॉर्टेंट है, भाषाविद थे, और इनके द्वारा डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा यहाँ पे सर्वे कराया गया, भाषाओं से संबंधित इतिहास राइट किया गया, और ये जो अंगिका भाषा है इसको ये छिका छिकी नाम दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछे जाते हैं। नन्यादेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर हो जाएगा, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, यानी सिमरावगढ़। ये याद रखे, आंसर हो जाएगा डी, यानी नन्यादेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सिमरावगढ़ में बनाया था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में दिया गया है, नाग दशांग को पुराणों में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, दर्शक। इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में दिया गया है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के शासन काल में बनाया गया था? तो आपको बता दें कि 4 का आंसर हो जाएगा बी, गुप्त वंश। यानी नालंदा का प्राचीन, यानी कि अगर प्राचीन एक एंशियंट यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, प्राचीन विश्वविद्यालय, ये नालंदा में बनाया गया था, यानी बिहार का जिला नालंदा में। या किस वंश या किस डायनेस्टी या रूलर के द्वारा बनाया गया था? तो यह डायनेस्टी जो था वह गुप्त वंश था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, और कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? पहला हिंदी, तो द्वितीय आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर हम बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज देखें जो दफ्तरों में यूज होती है, सरकारी कार्यालयों में यूज होती है, और वो सेकेंडरी है यानी कि द्वितीय है, और बिहार का वो भाषा उर्दू है। तो इसको मान्यता कब दिया गया? तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1984 ईस्वी। 1984 में उर्दू को बिहार सरकार ने या फिर बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रथम हिंदी है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं? तो आपको बता दें 6 का आंसर हो जाएगा ए, भोज, यानी कि भोज प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं नालंदा जिला में। तो ये बिहार के नालंदा में प्रतिहार राजा कौन? भोज के मिले हैं यहाँ पे सिक्के। बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। भिखारी ठाकुर को बिहार के साहित्यकार हैं। भिखारी ठाकुर साहित्यकार मतलब एक लिटरेचर है, यहाँ पे लिटरेट यानी बुक वगैरह राइट करते हैं, साहित्य, उपन्यास, कविता, नाटक, और इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नाम है भिखारी ठाकुर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हम बता चुके थे आपको। जैसे में यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में है। ये कुमार यानी गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा, गुप्ता डायनेस्टी या फिर वंश के द्वारा बनाया गया था, और वो राजा यानी शासक जो था, रूलर, वह कुमार गुप्त था, और डिस्ट्रॉय किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका 8 का ऑप्शन। तो 8 का ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 का, कुमार गुप्त। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सुरेश दुबे को मगही का शैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, और ये एक साहित्यकार हैं सुरेश दुबे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, शिलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे, यानी चांसलर थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फेमस चांसलर थे, कुलपति थे, वो शिलभद्र थे। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11,
बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी में बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे ये पूछता है क्वेश्चन पलट के कि 1939 में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई है, तो बिहार में ऐसे भी आप मार सकते हैं कि बिहार में 1939 में किसकी स्थापना हुआ, तो मैथिली साहित्य परिषद का। ये अच्छे से इसको याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1939। 9 नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 2006 ईस्वी में नव नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इसलिए 2006 है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवरंग कला मंच कहाँ स्थित है? तो नवरंग कला मंच कहाँ पे है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, बक्सर में है नवरंग कला मंच। 14 देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहार के किस शक्तिपीठ में मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्रद्धा कर्म कर सकता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया। बिहार के किस शक्तिपीठ में? तो गया शक्तिपीठ में मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्रद्धा कर्म कर सकता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, किस ब्रिटिश इंजीनियर ने अनाज के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी जॉन गोस्टिन। तो जॉन गोस्टिन के द्वारा, यह एक ब्रिटिश इंजीनियर था और इन्हीं के द्वारा अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण करवाया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सर्वप्रथम बिहार के 3 प्रखंडों में समन्वित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 1975 ईस्वी में सबसे पहली बार, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम बिहार के 3 प्रखंडों में समन्वित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सुपर ताप विद्युत परियोजना, यह एक विद्युत परियोजना है, नाम है सुपर ताप। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ये बांका जिला में है, यानी बांका में है सुपर ताप विद्युत परियोजना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि किन 2 नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर हाजीपुर स्थित है? तो 18 का तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए कि किन 2 नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर स्थित है, यानी नेपाली मंदिर कहाँ पे है? हाजीपुर में है, हाजीपुर वैशाली जिला में पड़ता है, और ये किन नदियों के संगम पर है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, फिर आंसर हम लोग देखेंगे। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बी एंड सी दोनों। तो बी में दिया गया है गंगा और सी में दिया गंडक। तो गंडक और गंगा नदी के तट पर है, यानी इसके किनारे है, या फिर बोलेंगे कि इसी पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो नेपाली साहित्य के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ये शासक, रूलर, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला का था। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, क्वेश्चन फॉर यू है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए में है 1901, बी में है 1903, और सी में दिया है 1905, और डी में दिया है 1907। आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या है। हम आंसर बता चुके हैं, फिर सेट नंबर हम लोग 43 देखेंगे अगले दिन। तो इस प्रकार से हम लोग सारे टोटल 20 प्रश्न देखे, अगले प्रीवियस डे का हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का सेट में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे था, कमेंट करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नील गाय द्वारा फसल को क्षति पहुँचाने पर किसानों को कितने हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो ऐसे पूछा गया है कि नील गाय द्वारा अगर फसल को क्षति पहुँचाया जाता है तो किसानों को कितने हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से मुआवजा दिया जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 20,000 रुपया। तो ये इसका जो राइट आंसर है बी, सी हो जाएगा 20,000। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो देखे वो सेट नंबर 42 देखे। तो दोस्तों ये था हम लोग का सेट नंबर 42। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।